अहमदनगर जिल्ह्यातून हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या नागरिकांकरता नगर जिल्ह्याचे दुसरे प्रशिक्षण शिबिर खिदमत ए हुज्जाज कमिटी अहमदनगरतर्फे एनएम गार्डन मुकुंदनगर इथं आयोजित करण्यात आलं होतं। हज कमिटी ऑफ इंडिया आणि खासगी टूरद्वारे हजला जाणारे 780 महिला व पुरुष हज यात्रेकरू या प्रशिक्षण शिबिरात सहभागी झाले होते। प्रशिक्षणाची सुरुवात पवित्र कुराण पठणानं झाली आणि त्यानंतर नातेपाक पठण करण्यात आलं। सकाळच्या सत्रात महाराष्ट्रातील हज यात्रेकरू सामाजिक कामगार महासंघाचे अध्यक्ष आणि औरंगाबाद येथील खिदमत ए हुज्जाज समितीचे सचिव साजिद अनवर यांनी हाजींना उमराहची पद्धत आणि इहरामबाबत प्रशिक्षण दिलं। दुपारच्या सत्रात हज कमिटी ऑफ इंडिया जिल्हा प्रशिक्षक औरंगाबाद आणि सदस्य खिदमत ए हुज्जाज कमिटी औरंगाबादचे अकबर कादरी यांनी हज यात्रेकरूंना पीपीटी आणि व्हिडिओद्वारे हजच्या 5 दिवसांचं सविस्तर प्रशिक्षण दिलं। संध्याकाळी प्रश्नोत्तर सत्रात महाराष्ट्र हज पिलग्रिम सोशल वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस शेख फैसल यांनी हज यात्रेकरूंच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली, ज्यामध्ये त्यांनी फ्लाईट बुकिंग कसं करावं, कोणत्या समस्या उद्भवू शकतात, मक्कामधील स्वयंपाकघराबाबत आणि इतर प्रश्नांबाबत यात्रेकरूंच्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तर दिली। तसेच प्रसार माध्यमांवर हज यात्रेसंदर्भात कुठल्याही प्रकारच्या खोट्या बातम्यांकडे लक्ष देऊ नका असं आवाहनही केलं। या प्रशिक्षणातून हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या नागरिकांना खूप काही समाधानकारक माहिती मिळाली। शेवटी प्रशिक्षण प्रार्थनेनं संपलं। अहमदनगर येथील खिदमत ए हुज्जाज समितीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रशिक्षण शिबिरात सहभागी झालेल्या हज यात्रेकरूंचे आभार मानले। अल्हम्दुलिल्लाह, अहमदनगर जिले के हाजियों का आज दूसरा ट्रेनिंग कैंप रखा गया था। माशाल्लाह तकरीबन 680 मर्द व ख़वातीन ने आज इस हज कैंप से इस्तिफ़ादा किया। आज 2 टॉपिक पे अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई है। सुबह में एहराम और उम्रा पर तफसीली बात की गई और दोपहर के सेशन में हज के 5 दिन उस उन्वान पर बात हुई। दोपहर में खाने का नज़्म भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से रहा। खिदमत हुज्जाज कमेटी अहमदनगर के सदर व ज़िम्मेदारान तमाम नौजवान साथियों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में तमाम हाजियों के खिदमत अंजाम दी। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आज जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है, इस सर्कुलर में एक वजाहत दी गई है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे सफ़र हज पे नहीं जा पाएंगे। इस सर्कुलर के लिए साथ ये वजाहत भी दी गई है कि जितने भी बच्चों ने हिंदुस्तान से अपने वालिदैन के साथ फॉर्म भरा था, जो 12 साल से कम उम्र के हैं, उनका हज एप्लीकेशन कैंसिल करना होगा। अगर ये बच्चों का कैंसिल नहीं करते हैं तो वालिदैन भी अपने बच्चों के साथ अपना एप्लीकेशन कैंसिल करवा सकते हैं। इसकी तारीख़ 14 अप्रैल दी गई है। अगर 14 अप्रैल तक ये बच्चों का फॉर्म अपने वालिदैन कैंसिल कराते हैं तो उनको कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर 14 अप्रैल के बाद वो कराएंगे तो हज कमेटी के गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी कैंसिलेशन चार्जेस है वो उनको लगेंगे। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया अदाही के ज़रिए क़ुरबानी करते आ रही है और दूसरा तरीक़ा जो बताया जाता है हाजियों को कि वो क़ुरबानगाह जाके अपने हाथ से क़ुरबानी करें। जितने भी मैसेज हुज्जाज इकराम को आ रहे हैं क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहे हैं। ये प्राइवेट लोग जो क़ुरबानी अपने तौर पे करते हैं, जो कारोबार करते हैं इस चीज़ का, वो मैसेज डाल रहे हैं। हज कमेटी का इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इस साल हिंदुस्तान से पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल 2025 को उड़ेगी सफ़र हज के लिए, जो कि हिंदुस्तान से मदीना मुनव्वरा जाएगी और इनकी वापसी जून के महीने में हज के फ़ौरी बाद होगी। और आखिरी फ़्लाइट हिंदुस्तान से 30 मई को जाएंगी, जो हिंदुस्तान से जिद्दा जाएंगी और उनकी वापसी मदीने से होगी। इंशाअल्लाह चंद दिनों में महाराष्ट्र के हुज्जाज इकराम का फ़्लाइट शेड्यूल आने की उम्मीद है। ये फ़्लाइट शेड्यूल हुज्जाज इकराम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.nic.in पर चेक कर सकते हैं। अपना कवर नंबर डालने के बाद स्टेटस पेज ओपन होगा, उसमें उनकी नाम, कवर नंबर, सारी तफसीलात होगी, साथ में फ़्लाइट का अलॉटमेंट भी उसके अंदर होगा। अगर हाजियों को किसी भी तरीके की परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई उन्हें फ़ोन करके किसी कारोबार के लिए तंग कर रहा है या लॉटरी का मैसेज आ रहा है या पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, तो हज कमेटी का जो नंबर है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप उनसे रब्ता क़ायम कर सकते हैं और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के अफराद से भी, जो अफसरान हैं, उनसे भी आप रब्ता क़ायम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के 13 अप्रैल 2025 की नशीस माशाल्लाह अहमदनगर में खिदमत हुज्जाज कमेटी अहमदनगर की ओर से अच्छी तरह से हुई। आज के सुबह के सेशन में अलहज साजिद अनवर साहब, इन्होंने हज की तैयारी
और उम्रा इसके बारे में अच्छी मालूमात दी। दोपहर के सेशन में अलहज अकबर कादिर साहब इन्होंने हज के 5 दिन के अरकान और दोपहर उसके बाद में फैसल सैयद सर इन्होंने जो हजी लोगों के जो सवाल थे उस सवाल के अच्छी तरह से जवाब दिए और माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है क्या ये खिदमत हज्जात कमेटी को आज 10 साल पूरे हुए। इन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पर 10 साल अंजाम दिया है हाजी लोगों का, इसलिए मैं सभी की तरफ से उनका शुक्रगुजार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।